वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि उसने सब सुन लिया है, इसलिए वो सभी शिवानी की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि श्रेया को सच बताना है या नहीं ये उसका फैसला था। जब श्रेया ने सभी लोगों को शिवानी की तरफ देखता पाया तो उसने फिर शिवानी से ही पूछने का फैसला किया, जिसके बाद श्रेया ने कहा, शिवानी प्लीज मुझे सच्चाई बताओ, ऐसा क्या है जो तुम सब जानते हो लेकिन मैं नहीं। श्रेया की बातों को सुनकर शिवानी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है रिया, तुम्हें सब कुछ बता और समझा देगी, क्योंकि किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा रिया को इसके बारे में सबसे ज्यादा पता है। श्रेया, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता दी, लेकिन मैं अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूं। तुम सब यहीं पर बैठकर इस बारे में बात कर सकते हो। इसके बाद शिवानी ने रिया को एक इशारा किया, जिसके बाद रिया ने एक डिवाइस निकाला। ये डिवाइस एक छोटे से क्षेत्र को साउंड प्रूफ बना सकती है। अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई बात करता है तो उसकी आवाज उस एरिया से बाहर किसी भी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति उनसे कुछ कहता है तो वो उसे आराम से सुन सकते हैं। शिवानी फिर से वो गलती नहीं करना चाहती थी जो उसने पहले की थी। वही वहां मौजूद श्रेया के अलावा कोई भी हैरान नहीं दिख रहा था। जिसके बाद वो लोग शिवानी के पास ही बैठ गए ताकि शिवानी सुन सके कि श्रेया को क्या बातें बताई जा रही हैं, और अगर ऐसा कुछ हो जिसके बारे में श्रेया को बताना रह गया हो तो उसके बारे में भी श्रेया को बता सके। डिवाइस के ऑन होने के बाद जानवी को कुछ सूझा, इसलिए वो थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई, जिसके बाद उसने उन लोगों को कुछ कहने को कहा। जानवी के इस बचपने को देखकर शिवानी और रिया अपने आप को आइस रोल करने से रोक नहीं पाई, लेकिन श्रेया ने जानवी का साथ देने का सोचा और कहा, जानवी जल्दी अंदर आओ। लेकिन जानवी को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस श्रेया के होंठ चलते हुए दिखे जैसे वो कुछ बोल रही हो, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जिसके बाद जानवी ने बाहर से जोर से कहा, थोड़ा तेज बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जानवी के दिमाग से ये बात निकल गई थी, वो डिवाइस के क्षेत्र से बाहर है, इस वजह से उसे बाकियों की आवाज सुनाई नहीं देगी। श्रेया ने एक बार फिर से बोला, जानवी जल्दी आओ, लेकिन इस बार चिल्लाकर। जब जानवी को इस बार भी कुछ सुनाई नहीं दिया और कुछ कहने ही वाली थी कि इससे पहले ही रिया उठी और जानवी के पास जाकर उसे फिर से अपने साथ ले आई और अपने पास बैठा दिया। अब हमें शुरू करना चाहिए। रिया के यह कहने के बाद श्रेया ने महसूस किया कि उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। वो सच जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जिसके बाद रिया ने श्रेया को सब कुछ शुरू से बताने का फैसला किया और उसे शिवानी के बारे में सब कुछ बताने लगी। जिसके बाद उसने अपने श्रेय और जानवी के बारे में भी रिया को बताया। सब कुछ जानने के बाद श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे जैसे रिया उसे चीजें बता रही थी, श्रेया के चेहरे के भावों को बदलते हुए साफ देखा जा सकता था। लेकिन सिर्फ वो ही अकेली नहीं थी जिसके चेहरे के भाव इस प्रकार बदल रहे। वहां बैठे जानवी और श्रेय का हाल भी श्रेया के जैसा ही था। इससे पहले उन्हें भी शिवानी के मिस एक्स वाली आइडेंटिटी के बारे में इतना नहीं पता था। आज उन्हें शिवानी के बारे में छोटी से छोटी बातें भी बताई जा रही थी। इससे पहले शिवानी और रिया ने उन्हें ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो दोनों जानते थे कि जानवी और श्रेय के मन में ऐसे कोई सवाल आएंगे ही नहीं जिनके जवाब स्वरूप उन्हें ये सब बताना पड़े। लेकिन रिया और शिवानी ये बात अच्छे से जानती थी कि श्रेया किसी भी नई चीज या जानकारी को लेकर काफी क्यूरियस रहती थी, और उसने ऐसे कई सवाल करे जिन्हें सुनकर जानवी भी सोचने लगी कि उसने ये सवाल क्यों नहीं पूछे। इस वजह से श्रेया को सच बताते हुए जानवी और श्रेय को भी कई जानकारी मिली थी। जब रिया ने अपनी बात खत्म करी तो अब श्रेया काफी हैरान लग रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मिस एक्स की दोस्त है। बाकियों की तरह श्रेया इस चीज से अनजान नहीं थी कि मिस एक्स कौन है। अपने चीजों को लेकर क्यूरियस होने के कारण उसे ऐसी कई चीजें पता थी जिसकी उम्मीद खुद शिवानी ने भी नहीं की थी। श्रेया को शिवानी के कई मिशन के बारे में पता था जो कि इंडिया को टेररिस्ट अटैक से बचाने के लिए शिवानी के ग्रुप ने रॉ के साथ मिलकर किए थे। वैसे तो इन सब मिशन की इन्फॉर्मेशन को काफी हद तक सीक्रेट रखा जाता था, लेकिन अगर कोई समझदार और टैलेंटेड इंसान पूरी शिद्दत से कोशिश करे तो वो उसके बारे में पता लगा सकता है। हालांकि वो शिवानी के बारे में पता नहीं लगा सकता। उसे बस शिवानी ने जो मिशन रॉ या किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए उनके मिशन के बारे में ही जानकारी मिलेगी। अभी शिवानी ये सब सोच ही रही थी कि तभी श्रेया ने शिवानी से पूछा, इसका मतलब मैं जिस मिस एक्स के बारे में तुमसे बात करती थी वो मेरी दोस्त ही थी। यहाँ तक कि मेरा भाई भी ये बात जानता था, लेकिन मैं नहीं। शिवानी, तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? खैर, तुमने चाहे जिस भी वजह से मुझे ये बात नहीं बताई हो, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें ये विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं पक्के से तुम्हारी काफी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें अभय के बारे में पता लगाना है ना, जो इस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। वेल, इस बारे मेरे पास कुछ जानकारी है जो तुम्हारे काम आएगी। आखिर क्या जानकारी है श्रेया के पास जो शिवानी के काम आ सकती है? और क्या आप श्रेया के साथ अभय को जल्दी ढूंढ पाएंगे? ये सब आखिर क्या होने वाला है? अभय की मीटिंग मैं जानने के लिए सुनते रहिए द सीक्रेट आइडेंटिटीज, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। मैं तुम्हें यह विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं पक्के से तुम्हारी काफी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें अभय के बारे में पता लगाना है ना, जो इस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। वेल, इस बारे मेरे पास कुछ जानकारी है जो तुम्हारे काम आएगी। श्रेया ने यह सब इतने बेफिक्र अंदाज में कहा था कि बाकियों को उसकी बात पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन शिवानी जानती थी श्रेया ऐसा कर सकती है। आज से पहले शिवानी ने श्रेया को अपनी टीम इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि वो इन सब में उसे घसीटना नहीं चाहती थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर श्रेया कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन अब जब श्रेया को ऑलरेडी सब पता चल गया है तो अब ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, और अब वो श्रेया की मदद ले सकती है। श्रेया ने कहा, मुझे 5 मिनट दो, मैं कार से मेरा लैपटॉप लेके आती हूँ। इसके बाद श्रेया वहां से चली गई। रास्ते में उसे मीनल जी मिली। मीनल जी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? इस पर श्रेया ने उन्हें जवाब देते हुए, आंटी वो कार तक जा रही थी लैपटॉप लेने। जिसके बाद मीनल जी ने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, और बाकी सब आराम से है ना? तुम लोगों को कुछ चाहिए हो तो बताओ। इस पर श्रेया ने उन्हें जवाब दिया, नहीं आंटी हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद श्रेया घर के बाहर चली गई जहां उसकी कार पार्क थी। कार से लैपटॉप लेने के बाद श्रेया फिर से शिवानी के रूम में चली गई। श्रेया ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा, अभी मेरे 3 ऐसे दोस्त हैं जो फिलहाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं उनसे कहने वाली हूँ कि मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ। मैं एक बार उससे मिली थी, तब मुझे पता चला था कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और अपनी प्यारी दोस्त के लिए जिसने उनकी कई बार हेल्प की है वो अभय का पता जरूर लगाएंगे। सभी श्रेया को देख रहे थे। श्रेया ने अपने लैपटॉप से अपनी उन तीनों दोस्तों में से एक को वीडियो कॉल कर दिया था।
क्योंकि वो जानती थी कि वो तीनों हमेशा साथ ही रहती थी। सभी लोग लैपटॉप के दूसरी साइड चले गए ताकि उनमें से कोई भी लैपटॉप के कैमरे की रेंज में ना हो। वही कॉल कनेक्ट होते श्रेया की दोस्त उससे कहती है, हे श्रेया, व्हाट्सअप, आज तुमने हमें कॉल किया। इस पर श्रेया ने कहा, हाय, आज मैंने तुम्हें एक फेवर लेने के लिए किया है। तुम लोग अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो ना? इस पर दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, हाँ, हम अभी कैम्ब्रिज में ही हैं। बोलो, तुम्हें क्या काम है? इस पर श्रेया ने एक्टिंग करते हुए अपने बालों की एक लट जो उसके चेहरे पर आ रही थी उसे अपने कान के पीछे करते हुए अपनी नजरें झुका ली। उसे इस तरह की हरकतें करते हुए देख एक छोटे बालों वाली लड़की ने कहा, श्रेया, डोंट टेल मी कि तुम किसी को लाइक करती हो। उसकी बात सुनकर श्रेया ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। जहां श्रेया उसकी दोस्ती के साथ बात कर रही थी, वही लैपटॉप के पीछे श्रेया अपनी छोटी बहन को देखकर हैरान था। और सिर्फ श्रेया ही हैरान नहीं था, बल्कि उसके पास खड़ी जानवी भी हैरान थी। वो सोच रही कि अगर उसे पहले से पता नहीं होता कि श्रेया नाटक कर रही है और उसने आज तक अभय को देखा भी नहीं है, तो शायद वो भी ये मान लेती कि श्रेया सच में उसके भाई से प्यार करती है। जानवी के दिमाग में एक बार के लिए ये ख्याल भी आया था कि अगर श्रेया एक्टिंग इंडस्ट्री होती तो शायद वो उससे भी ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस होती। वही श्रेया अपनी बहन को ऐसे शर्माने की एक्टिंग करते हुए देख रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी बहन कभी ऐसा कुछ भी कर सकती है। श्रेया के मन में यही चल रहा था कि वो अभी भी अपनी बहन को अच्छे से नहीं जानता है और उसे अपनी बहन को जानने की जरूरत है। वही दूसरी ओर जब श्रेया की दोस्तों को यह पता चला कि वो किसी को लाइक करती है तो वो सभी काफी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इससे पहले श्रेया ने कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इस वजह से जब उन्हें पता चला कि श्रेया किसी को लाइक करती है तो वो काफी उत्सुक थे ये जानने के लिए को वो लड़का कौन है जिसे श्रेया पसंद करती है। इसलिए उस छोटे बालों वाली लड़की ने पूछा, अब शर्माती ही रहेगी या बताएगी भी? आखिर वो कौन है और तुझे हमसे क्या फेवर चाहिए? इस पर श्रेया ने कहा, उस लड़के का नाम अभय रघुवंशी है और वो कैम्ब्रिज में ही बिजनेस की स्टडी कर रहा है। क्या तुम प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? उसकी फ्रेंड्स ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। जिसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बात और की, जिसके बाद श्रेया ने फोन काट दिया और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। जिसके बाद उसने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, कैसा था? इस पर जानवी ने कहा, बहुत बढ़िया, मुझे लगा तुम सच में भाई को पसंद करती हो। इस पर श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे भाई से आज तक मिली भी नहीं हूँ और ना ही उसे जानती हूँ, तो उसे पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वही उसे इस तरह मुंह बनाते देख वहां मौजूद बाकी लोगों को हंसी आ गई। इसके बाद श्रेया ने उनसे कहा, मुझे लगता है कि अभी हम बस इंतजार कर सकते हैं, तो अभी के लिए मुझे लगता है हम सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हम सभी पिछले दिनों काफी बिजी थे, तो एक छोटा सा ब्रेक हम सभी लोग डिजर्व करते हैं। तुम इसे ये भी मान सकते हो कि ये एक बड़े मिशन से पहले खुद को तैयार करने का एक छोटा सा ब्रेक है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने हामी भर दी, सिवाय श्रेया, क्योंकि श्रेया आज दिन में उनसे मिलने आई थी। उससे पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे थकान हो, इसलिए उसने उन सभी को बाय किया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। श्रेया ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया और वो उसके साथ चला गया। क्या श्रेया दोस्त पता लगा पाएंगी अभय के बारे में? क्या श्रेया सच में अभय को पसंद करने लगेगी? और कैसे होगी कबीर और शिवानी की अगली मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए थे सीक्रेट आइडेंटिटीज।